स्वागत है कि न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम है बबलू, आप देख रहे हो कि एजुकेशन क्लास रहा। तो आज हम पढ़ाने वाला हूँ एक न्यू टाइप का चैप्टर जो कि स्टडी ऑफ ब्रेनोलॉजी और मस्तिष्क का अध्ययन। ओके, तो ब्रेनोलॉजी एक टाइप का साइंस है, यह हमारा मस्तिष्क का अध्ययन है। यह हम मस्तिष्क के बारे में आज पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ ब्रेन मतलब दिमाग के बारे में आज पढ़ेंगे कि दिमाग हमारे कैसी तरह से काम करता है और दिमाग का क्या वजह है, क्या साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या कि हम कुछ ही इम्प्रूव होता है और कुछ ही नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे, सब बात करेंगे। तो सॉरी गाइस, मेरे एग्जाम होने की वजह से मैं उसी दिन क्या मेरे कोचिंग क्लास को ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन मैं फिर से आ चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, मेरे एग्जाम अभी खत्म हो चुका है। चलो मैं आज ये कंक्लूडली आधुनिकता के हिसाब से मैं क्लास शुरू करूँगा आज। चलो ओके, कंटिन्यू करता हूँ, जारी रखता हूँ मेरे क्लास को। तो स्टडी ऑफ ब्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन। हमारा दिमाग होता है वो कैसा काम, देखो स्टडी ऑफ द ब्रेनोलॉजी इज देखो ये स्टडी ऑफ द ब्रेनोलॉजी is the mental study of the mechanically brain of the physical brain of features and the students according to the student what they have learned every day। अब एक बच्चा देखो, एक बच्चा दैनिक दिन में एवरीडे में वो क्या सीखता है, क्या सीखता है, और वो जो क्या उसके देखो हम देखो एक साल में क्या इतना पढ़ाई कर चुके हैं, और दूसरा साल में देखो एक साल में हमारे कितने काउंटेड डे है 365 डे काउंटेड रहता है। और दूसरा साल में क्या हम 365 दिन रहकर भी क्या हम क्यों इतना पीछे है कि हमारा ब्रेन नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? तो दिमाग सबसे बड़ा चीज है, मनुष्य का सबसे बड़ा चीज है, पोर्शन होता है क्या दिमाग। दिमाग से सब कुछ हो तो सकता है। तो ब्रेन को एक टाइप का रेयर पार्ट समझना, हमारा लिम्स का, हमारा अंग का, हमारा शरीर का अंग का एक टाइप का एक न्यू लिम्स, इसको एक न्यू रेयर पार्ट समझना। ओके, ब्रेन को। तो ब्रेन स्टडी ऑफ ब्रेनोलॉजी को मस्तिष्क का दिमाग का अध्ययन आपको दिखाऊंगा। देखो मानसिक तौर पर आप जो देख रहे हो कि ये ब्रेन, देखो अभी मेरा क्या करूंगा, रुको थोड़ी हैंग कर रहा है मेरा, क्योंकि मैं 2 दिन के इतने दिन से क्लास नहीं ले रहा हूँ, और ये गर्मी होने की वजह से मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। और आपको होगा ये सब कुछ ही बच्चे जो कुछ ही लोगों की बच्चे होते हैं, मैं ये बड़ों और सभी के बारे में, छोटे बड़े के बारे में बात कर रहा हूँ कि कुछ ही हो गया कि क्या उनका फोन उड़ेगा, क्योंकि उनका फोन का रैम और रोम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका रैम क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो क्या हमारा फोन का क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ओके, तो ये तो हो नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ सिर्फ बता देता हूँ। तो ओके, ये हमारा लिसनिंग ऑडियो क्लास रहेगा। कोई ये मेरा है, मैं एक टाइप का लिसनिंग ऑडियो क्लास रहेगा पार्ट 1 में। तो जस्ट लिसन ओके केयरफुली। ओके, मैं ऑडियो क्लास लिखता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऑडियो क्लास से आप समझते हो कि मैं जो आपको बताऊंगा ध्यान से समझना, सुनना, सिर्फ सुनना, ओनली लिसन, डोंट रीड, डोंट ओपन, ओनली लिसन। ओके, आई डोंट राइट, रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, सो आज ब्रेनोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा कि आप मस्तिष्क जो मस्तिष्क हमारा होता है वो कैसा काम करता है। देखो हमारा आईक्यू लेवल को निकालने, इंक्रीज क्वांटिटी। आपको तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ाई होगी, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग। और हमारा ओपिनियन में देखो एक टाइप का चीज आप खरीद लेते हो, उसके अंदर कुछ होगा तो इसका वजन रहेगा। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइप का वजन रहा कि अगर ब्रेन का अंदर एक टाइप का पार्ट का वजन रहा, स्टडी ऑफ वेट ऑफ स्टडी का वजन रहा, तो आप कह सकते क्या कि हमारे ज्ञान का अगर वजन भार रहेगा तो ब्रेन के लिए अच्छा होगा। अगर देखो एक कस्टमर आता है, वो एक चीजें खरीदता है और वो देखता है कि क्या अगर उसके अंदर कुछ होगा तो ही उसका वजन रहेगा ना, अगर उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा। वैसे ही कि हमारे दिमाग को अगर कुछ होगा तो हम कुछ बता सकते हैं, हमारे जीवन की विधि को, हमारे समाज के ऊपर जो भी सोसाइटी के इम्प्लीकेशन, जिसका जो भी कार्य हम एक्सिक्यूट करते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन को हम कैसे सुधारें और ब्रेन का आईक्यू लेवल कैसे इंक्रीज करें। और ब्रेन का आईक्यू का लेवल कैसे इंक्रीज करना है आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 1 में फिलहाल आप इतना ही जानते हो, इंट्रोडक्शन टू द ब्रेन स्टडी। ओके,
तो यहाँ ये हमारा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं कार्यक्रम टू अध्ययन ऑफ दिमाग। तो दिमाग अध्ययन का कार्यक्रम हो रहा है, तो कार्यक्रम को सिर्फ लिसन करें, ओनली लिसन, डोंट रीड, डोंट रीड, डोंट राइटिंग एंड डोंट ओपन द बुक्स, ओनली लिसन केयरफुली एंड मेमोराइज। मैं आपको कल पूछूंगा कि मैं जो भी आपको पता था उसके अंदर आप कुछ ही थोड़ी सी अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि मुझे एक टाइप आपके आप जो बात कर रहे थे, आप सर जो बात कर रहे थे कि उसके अंदर मैं कुछ ही चीज को कवर कर पाया हूँ मैं हमारे ब्रेन में, कि आपको कमेंट कर दूं। ओके ओके, तो मैं दो भी तुम कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन ध्यान से करना। अगर आपके अंदर अगर तुम कुछ समझ पाते हो तो मेमोराइज कर ले हो तो ध्यान से करना। अगर तुम मेमोराइज नहीं कर रहे हो, याद नहीं रख पा रहे हो, तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है कि हमारा ब्रेन जो होता है क्या, हमारा जो ब्रेन जो होता है ये कहता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपका जो एग्जीक्यूट कर रहे हो। देखो ब्रेन का फंक्शनली क्या, तो ब्रेन वाज द फंक्शनली गैजेट। ओके, अगर हमारा ब्रेन एक तरह का फंक्शन करेगा तो क्या एक गैजेट की तरह। देखो ब्रेन को मैं ब्रेन के बारे में काफी से रिसर्च कर रहा हूँ। अगर देखा ब्रेन का सबसे बेहतरीन क्या है कि आप देखो अब किताब तो पढ़ रहे हो तो एक गेम कैटेगरी भी देखो बोला गेम का सबसे बेहतरीन गेम कैटेगरी कि आपका दिमाग का आईक्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या आप क्यूब के समय करो। क्यूब एक टाइप का क्या, एक टाइप का स्क्वायर रहता है कि जिसकी वजह से क्या आप इसको सॉल्व करो। मैंने कलरिंग सॉल्व करना है और कलरिंग को एक काम करो, जिन तुम सॉल्व एक नोटबुक और पेन उठाओ और एक क्यूब उठाओ। जब तुम सॉल्व कर रहे हो तुम किसी एंगल से उसको दबा प्रेस कर रहे हो, एक टाइप का अलजेब्रा कर लो, एक टाइप के मैथमेटिक्स इक्वेशन लिख दो कि मैं x2 से x3 को कर रहा हूँ। x2 फिलहाल समझ लो कि x2 होता है हमारा येलो क्यूब, येलो स्क्वायर। मैंने हमारा क्यूब में टोटली जितना ही क्यूब हमारे स्क्वायर में जितना ही छोटा छोटा पीस ऑफ क्यूब रहता है उसको ही ज्वाइंट करके एक टाइप का रूबिक्स क्यूब बना के आए। उसको अगर आप सॉल्व कर पड़ते हो तो आप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है। दूसरी बात, दूसरा गेम कैटेगरी आता है हमारे दिमाग के लिए क्या, चेस इज द ब्रेन स्टडी ऑफ द केस। ओके, चेस इसको पहला नहीं करते तो चेस एक टाइप का मान ध्यान का एक टाइप गेम रहता है। देखो चेस का आपको पता है, जो चेस का जो टर्म रहता है क्या आपको बता दूं क्या, चेकमेट, गैम्बिट, क्या चेसमेट। ओके, ये चार टाइप का रहता है उसका क्या टर्म। हम चेस प्ले कर सकते हो, इस रूल को टर्म जरूरी फॉलो करना। और पहली बात है कि आप अल्जेब्रिक नोटेशन कर लो। देखो जैसे हमारा देखो चेस में दो टाइप का, देखो चेस में उस साइड पे क्या है, उस साइड पे 16 स्क्वायर है, यहाँ पर 16 तो टोटल 16 को अगर हम एडिशन कर लेते इक्वल कितना 32 स्क्वायर हो गया। तो 32 स्क्वायर हो गया तो हर एक इच प्लेस साइड में एक प्लेयर अपने चाल चलेगा कि देखो हमारा ब्लैक स्क्वायर है, व्हाइट स्क्वायर है। देखो जैसे कि वह देखो उनका नाम क्या, देखो तो स्क्वायर का नाम है, पहला रहेगा 8 पॉन्स, उसके बताएगा क्या किंग क्वींस, तापर रूक्स, 2 पीस ऑफ रूक्स एंड बिशप्स एंड कैनाइट्स। इतना ही तो आपके चेस स्ट्रेटेजी का बुक डाउनलोड करो, उसको पढ़ो और चेस भी खेलो। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है और ये हमारा ब्रेन का खेलना है उसको फिजिकली। ये एक टाइप का इंडोर गेम है और इंडोर गेम हमारा सबसे बेहतर गेम क्या है, इंडोर का चेस इज द वन ऑफ द बेस्ट गेम फॉर आवर इंडोर प्लेयर। ओके, एंड आउटसाइड के लिए क्या बेहतर है, क्रिकेट्स, फुटबॉल, काफी सारे। और लास्ट आता है पजल क्या है, आप पूछोगे कि भाई ये पजल क्या होता है, तो पजल है क्या आपको बताऊं जो देखो पजल एक टाइप का क्या, एक टाइप का वक्र रेखा एक टाइप का क्या उल्टा मल्टा करके एक टाइप का क्या शेप बना जा रहा है, उसको जोड़ो, एक पिक्चर बना दिया जा रहा है, उसका पिक्चर को देखकर इसको जो मैंने इसको सॉल्व करो कि देखो इस यहाँ कुछ, तो इस टाइप का कुछ हम कह सकते हैं। ओके, तो स्टडी ऑफ ब्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन के बारे में इतना ही आज क्लास में बताऊंगा। और ब्रेन के सबसे बेहतर चीज़ है क्या, मैं जब बताऊंगा कि IQ लेवल की इंक्रीज क्वांटिटी, हमारा 0% से लेकर 100% तो IQ होता है। तो हमारे जितना IQ लेवल ग्रोथ हो तो कितना, अगर देखो एक टाइप का बच्चों को देखो 2 टाइप का एविडेंस उठा लो,
एविडेंस नहीं, एक टाइप का दोनों बच्चों को बैठे लो एक साइड में, और एक के बाद एक एक टाइप का प्रश्न पूछना। अगर वो 5 प्रश्नों में ठीक 4 या 5 सही हो जवाब देगा, आप ये कैसे उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और एक को प्रश्न पूछे होते वो एक या दो देगा, और बाद में सोचोगे उसका सोचो कि 15 मिनट के बाद ही देगा, तो आपको कह सकते हो कि किसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, इट्स टोटली बी ओके यूजलेस उसका ब्रेन। ओके, तो उसका आईक्यू हम कह सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल थोड़ी थोड़ी नहीं, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या उसको उसके दिमाग में एक टाइप का टोरेंट टोरेंट प्रभाव पड़ रहा है, और उसका उनका डिप्रेस डिस्ट्रैक्ट ये दी टाइप का डांस हो। और डिप्रेस नहीं होना, ब्रेन को डिप्रेस नहीं देना, ब्रेन को हमेशा शांत रखना होगा चाहिए, और ब्रेन जो काम कर रहे हैं उसको काम करने दो। आप उसके काम में दखल मजा ना लाओ। ओके, उसको काम करने दो, और आप अपना काम करो। देखता है कि आपका ब्रेन और आपका दिमाग, अगर आपका ब्रेन आपके आपका काम से साथ अगर समान हुआ, तो आप कह सकते हैं कि आपका काम जो कर रहे हैं वो सही, बिल्कुल सही तरीके से आप काम कर रहे हो, एक्यूरेटली काम कर रहे हो। ओके, और ये मस्तिष्क का और दिमाग का अध्ययन, ये हमारा एक ऑडियो क्लास रहेगा, तो इतना ही काफ़ी है। तो इतना ही जानने तो रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।